तो आपने सिर्फ अपने लिए नहीं जीना होता है, आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का अपने साथ साथ ख्याल रखना पड़ता है। जब आप खुद ढह जाते हैं तब दूसरों का क्या ख्याल करेंगे। तो हर चीज़ को ज़वाल ज़रूर है, हर चीज़ कमज़ोर ज़रूर पड़ती है, लेकिन अगर आप ध्यान से चलें, अगर आप सोच समझ के चलें और आप अपने अराउंड जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट तो करें, लेकिन आप उनको एक सलीके से चलाने की कोशिश करें, समझदारी से चलाने की कोशिश करें, तो वो चल जाया करती हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा अगर दरवाज़ा बंद होता है तो कोई ना कोई खिड़की जो है वो ज़रूर खुली होती है। आप में बस ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको ढूंढ सकें। क्यों मम्मी, मैं ठीक कह रही हूँ? अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं, इंसान की जहन बनाया हुआ है, जो इंसान सारी जो नाकामी में भी अपनी ज़िंदगी गुजारता है, चाहे उसको कामयाबी हो चाहे ना हो, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी, कैसे गुजारनी है फिर अल्लाह ताला उसको तरीके समझा देता है, वो फिर बंदा उस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। अगर वो चाहे तो। अगर नहीं चाहेगा तो क्या करेगा, मर जाएगा भूखा प्यासा। नहीं, लेकिन कुछ लोग हिम्मत भी तो हार देते हैं ना। नहीं नहीं, कोई नहीं हारता। अल्लाह मियाँ ने सबको सहूलत, इतना शऊर दिया होता है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। देखा आपने, अम्मी तो ये सोचना भी नहीं चाहती हैं बातें। तो आपने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई ऐसा परेशान हो और सैड हो, जिसको जिंदगी अच्छी ना लगती हो, या जो थक गया हो हालात से, परेशानियों से, गुर्बत से, या नाकामियों से, जो जो परेशान हो, जो उदास हो, जिसका कुछ करने को दिल ना करे, जो सोचे बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कि अब रोटी नहीं मिल सकती, कपड़ा नहीं मिल सकता, मकान नहीं है, ऐसे परेशान होते हुए लोग देखे हैं आपने? फिर वो क्या करते हैं? अगर कुछ नहीं, दुआएं करते हैं अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ फिर उनको उनकी मदद करता है, उनको हौसला देता है, उनको अल्लाह ताला उनकी इस्लाह करता है, वो कोई कहीं ना हाथ पैर मारते हैं, कुछ ना कुछ उनका हो जाता है, तो उसी से खुश हो जाते हैं। बस ये है, सारी उनकी मजबूरियां ख़त्म करता है हौले हौले। आपको यकीन है कि ऐसा होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। बंदा रोड़ने लगता है, पानी में फर्ज करो फेंक दो बंदे को, तो रोड़ने लगता है, तो फिर कहीं ना कहीं हाथ पांव मारता ही है कि किनारा मिल जाए या कुछ भी मिल जाए। फिर अल्लाह ताला सामान भी उसके बेचारे के कर देता है, जैसा भी टूटा फूटा बंदा हो। अल्लाह करे अच्छा वक्त ही गुजरे। आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, वो फिर भी रोते रहते हैं? हाँ ये तो है ही, मुझे देख लो ना। आपसे ज्यादा खुश बंदा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सुबह सुबह सुर्खी पाउडर लगा के, तो टिप टॉप हो के, चुटिया करके ये बाग में निकली होती थी। तो ऐसी अभी तो आपने अम्मी का वो जमाना नहीं देखा। साथियों ने 6 बजे उठ के अम्मी ने आटा गूंद के, कपड़े से ढक के, चौकी बेलन निकाल के, खुशका निकाल के, तवा चूल्हे पे रख के। तो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ वीकेंड पे कि हम उठे और ये सारा कुछ वहां सेट ना हुआ हो। अम्मी रेडी बैठी होती थी पराठे पका के देने के लिए वीकेंड पे, क्योंकि अम्मी तो बहुत काम करने वाली थी। अम्मी तो सारी दुनिया को पराठे बना बना के सारी जिंदगी खिलाती रही हैं। तो हमको पराठा नहीं पसंद। हमें पसंद इसलिए भी नहीं कि एक तो हमारे हाथ गंदे होते हैं, हमें वो कोई चीज नहीं अच्छी लगती जिससे हमारे हाथ गंदे हो। हम फल भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कांटे छुरी से खा लेंगे। हम पराठा भी कांटे छुरी से खा लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो हाथ लगाना पड़ता है बाज दफा, तो हमें वो घी वो जो फील है हाथ पे, वो पसंद नहीं है। हम हमेशा से ऐसे रहे। और जो चूल्हा है वो गंदा होता है, घर सारा तेल तेल होता है, 10 जगह आटे वाले, खुशके वाले, घी वाले, तेल वाले हाथ लगते हैं, बटर वाले हाथ लगते हैं। ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे पराठे से हम बाज आए, बिना पराठे के ही ठीक है। तो हम जो थे वो पराठे के खिलाफ थे, और हमारे मियाँ साहब का पराठा जो है वो ज़िंदगी है। वो पराठे के बगैर नहीं जी सकते। तो फिर यही हुआ ज़िंदगी भर के, वीकडे में उन्हें कोई पराठा नहीं मिलेगा और वीकेंड पे मिलेगा, क्योंकि हमारा चूल्हा गंदा होता है। तो वीकेंड पे फिर वो सैटरडे संडे को पराठे बनते थे हमेशा, और सारी ज़िंदगी अम्मी ने बनाए हैं।
और रोटी भी अमूमन अम्मी बनाती थी, कभी हम बना लेते थे, कभी अम्मी बना लेती थी। इस तरह ज़िंदगी हम दोनों की मिलजुल के गुजरी है बहुत अच्छी तरह से। और हम तो थे भी ऐसे दोनों खाने पीने में से फस ना करने वाले कि उनको भी जो मिला खुशी 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 खा लिया। कभी नहीं ये कि नहीं खाया, नहीं अच्छा होगा तो थोड़ा खा लिया, लेकिन ऐसे कभी नहीं कहा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हमने ज़िंदगी भर अम्मी को कभी ये कहते नहीं देखा कि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, उन्होंने नहीं खानी। हर चीज़ अम्मी ने खुशी से सब्र शुक्र करके खाई, हर चीज़ सब्र शुक्र करके खाई। और हम ऐसे थे कि हमें नहीं पसंद तो हमने नहीं खाई, लेकिन हमने कुछ भी खा लिया। हर चीज़ घर में होती है, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। खजूरें हमेशा होती हैं, आजकल तो आम भी हैं, वो भी हमने बहुत खाए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आम खा खा के हमारी सेहत पे कोई असर पड़ा है, क्योंकि हम बिल्कुल वैसे के वैसे। हालांकि हम डेली आम खाते हैं, अम्मी को भी काट के देते हैं, बच्चों को भी काट के देते हैं। अमानी तो बिल्कुल बस पता नहीं, उसमें तो शायद पाकिस्तानी खून बिल्कुल ही नहीं है बच्ची में। वैसे उसकी आदतें आप देखें कि हमारे जैसी हैं। इस कदर उसको फैशन का, मेकअप का, ज्वेलरी का, कपड़ों का शौक है, उसने सारा घर उल्टा दिया। हर चीज़ हमारी तालों में है जो कभी ज़िंदगी में नहीं गई थी, हर चीज़ हमारी ऊपर चढ़ गई है। हमारी हर चीज़, हमारे परफ्यूम्स की तबाही, हमारे बैंडेड्स की तबाही, हमारी सारी दराजें खोलती है, चीज़ें निकालती है। हमें समझ नहीं आती कि अब हम कहाँ कहाँ घुसाएं अपनी चीज़ों को। ये हाल है। तो आज उसके फ्रॉक के ऊपर 6 बैंडेड्स जो हमने 10 साल से बेहतरीन के कोई इमरजेंसी हो, बच्चों वाला घर है, संभाल के रखें। तो हमने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, हम तो ऐसे फेंकने वाले, ज़ाया करने वाले नहीं हैं, लेकिन आज वो फ्रॉक पे लगा के पी रही थी, आप बताएं। तो आज हमने फिर वो सोनी को कहा कि खुदा के लिए सारी निकाले और कहीं और जाके छुपाए, ताकि वो ड्रॉवर जो है वो खाली हो। अब वो सुबह नाक की सीध में आएगी, सारे परफ्यूम्स जो है उसको, छोटी सी को इतना पता है कि अब वो हाथ में बोतल पकड़ेगी, अगर उसका स्प्रेयर नहीं चला तो वो ज़मीन पे रख के उसको दबाए, अगर फिर भी नहीं चलेगा तो वो बोतल उल्टी कर लेगी, उसका सर दबा देगी, वो परफ्यूम जो वो चल पड़ता है। ये उसका हाल है। सारी क्रीमें मल दी हैं और लिपस्टिकों की इतनी शौकीन है, और हमारे पास मोस्टली कलर स्टेज हैं, इस बुरी तरह लगाती है। कल भी उसने लगाई तो हमने उसको कहा, मैंने कहा ये देखो आपने कहाँ कहाँ मल ली है। फिर हमें भी लगाती है सब तरफ, और फिर उसको जब गुस्सा चढ़ता है तो वो तो मेंढक की तरह उछलती है बच्ची, उसका ऐसा मूड खराब होता है, बड़ा उसको एंगर आता है। और समझदार है, बात पूरी करती है, पूरी बात करती है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, और समझ आती है उसको, सारी बात की उसको समझ आती है। ऐसी बात भी उसको समझ आती है जैसे हम बड़े के साथ कर रहे हो, उसको वो जो स्लैंग्स हैं वो भी समझ आते हैं। उसको हमने कोई बात करते करते ऐसे बेख्याली में कहा, पूछा उसको कि क्या ख्याल है, तो जल्दी से सर उठा के कहती कि ठीक है। तो उसको इतनी सी को इस तरह की बातें समझ आती करनी। फिर खाने में वो बच्ची सालन रोटी नहीं खाती। ऐवान को सारी ज़िंदगी हमने सालन रोटी खिलाया, लेकिन अमानी ये जो मैक एंड चीज़ खाएगी, नूडल्स खाएगी, कोई देसी खाना नहीं खाती, हाथ नहीं लगाती। बस ये सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें जो है, दूध पीती है अपनी माम का, अभी तक फीडिंग पे है वो। ये तो नूडल्स के लिए हमने ये किया हुआ है कि ये जो 2 मिनट्स नूडल होती हैं, इसके लिए हमने ये जो क्यूब्स होती हैं स्टॉक की, चिकन की बोटियाँ उबाल दी हैं। तो उसमें 8 गिलास अगर पानी डाला है तो उसको इतना उबालना है कि 2 गिलास रह जाए। उसकी फिर हमने क्या किया है कि ट्रे में लगा के क्यूब्स बना लिए, क्यूब्स बना लिए। अब जब वो जो नूडल्स पकाती है बेटी, तो उसमें हम वो चिकन स्टॉक की एक क्यूब डलवा देते हैं कि नूडलों में तो अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं है, कम से कम कुछ ग़िज़ाइयत तो उसके जिस्म में जाए। ये बड़ा अच्छा तरीका है। हम चाहते हैं कि साथी भी ये अपनाएं कि वो क्यूब्स बना के बहुत सारी चिकन की स्टॉक की रख लें, जब भी बच्चे के लिए कोई चीज़ पकाने लगे उसमें एक क्यूब डाल दें, उससे उसको वो ग़िज़ाइयत मिलेगी, बहुत ग़िज़ाइयत मिलेगी। ऐसे ये जो रूखी रूखी आजकल की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या दुनिया खा रही है, और उसमें ग़िज़ाइयत भी कोई नहीं है। फलों में वो आम नहीं खाती, उसके अब्बा भी आम नहीं खाते, बिल्कुल अमानी के जो डैड हैं, दामाद जो है वो आम नहीं खाता, उसको टेस्ट ही नहीं पसंद, डेवलप ही नहीं हुआ। ऐवान को हमने फिर छोटे से को ऐसी आदतों पे डाला है कि वो ट्रैक पे चले। ये छोटी जो है ये तो है ही बागी, इसका अपना माइंड, इसकी अपनी मर्जी, इसके अपने शौक, इसकी अपनी पसंद, इसके अपना फैशन।
हर चीज़ जो है वो इसकी अपनी मर्जी से, आप इसे जीत नहीं सकते। ये सब बच्चों में से सबसे ज़्यादा अफलातून निकली है। और वो जो सारे बॉयज़ हैं हमारे, ऐवान, अमीर, इमाद, ऐवान जो है वो बहुत शरीर है लेकिन वो भोला है, उसको चालाकियाँ नहीं आती। ये अमानी जो है ये होशियार है। ऐवान समझदार है लेकिन ऐवान अपनी दुनिया में रहने वाला है, उसको नहीं परवाह होती कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बहुत मैनरफुल बच्चा निकल रहा है। आएगा हमारे पास, आके पूछेगा कि हम, आपका क्या ख्याल है कि हम अमीर के घर इस वीकेंड पे जा सकेंगे। तो हमने उसको कहा उन लोगों ने तो यहाँ आना होता है, तो मेन हाउस है ये, इसको आबाद रखना चाहिए। लेकिन वो जाना चाह रहा था, तो इतनी अच्छी तरह उसने हमसे पूछा है कि हम हैरान रह गए। और अमीर ऐसा बच्चा है जिसके साथ हम बातें कर सकते हैं, बड़े की तरह हम बातें कर सकते हैं। वो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है। ऐसा समझदार बच्चा है कि वी कैन कम्युनिकेट। ऐसा हम किसी बच्चे के साथ नहीं कर सकते। जैसे अब उसको था, कोल्ड था, खांस रहा था, उसको टेम्परेचर भी था अभी जब वीकेंड पे आया। तो जब वो हमारे कमरे में आने लगता था तो दरवाजे से आवाज़ लगा के कहता था आप मास्क लगा लें मैं आ रहा हूँ। वो भूलता नहीं, उसको इतनी समझ है कि वो बच्चा ना भूलता है ना ऐसे बच्चों की तरह वो छलावा बच्चा है। वो बहुत सोबर, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर जहन का मालिक है और इमोशंस को, फीलिंग्स को, जज्बात को समझता है। तो उसकी एक दिन उसकी अम्मी के साथ ठन गई। उसकी मम ने उसको कोई गुस्से से बात कर दी तो अपनी अम्मी को खड़ा होकर कह रहा था ठीक है मेरी तबीयत ख़राब है, आप मुझे डायमाडोन ना दें ताकि मैं टूट जाऊं चूहे की तरह। क्या कर लो? तो उसने कहीं मरा हुआ चूहा देख लिया था। अब उनको मौत का तो पता नहीं है कि मर जाए, तो अब वो छोटे छोटे बच्चों को हम क्या बताएं। तो वो जब देखा ना उसने कि वो चूहे के टुकड़े पड़े हुए, तो उसको ये नहीं बता सकते थे हम कि वो मर गया हुआ है, तो हमने उसको कह दिया कि वो टूट गया हुआ है। तो इतनी मज़ेदार उसकी बातें हैं, इतनी मज़ेदार उसकी बातें। तो अपने नाना को एक दफ़ा वो पूछने लगा, स्काइप पे होगा बात कर रहा, तो अपने नाना को पूछने लगा कि पाकिस्तान में डॉगीज़ होते हैं। तो नाना अब्बू उसके कहने लगे कि हाँ डॉगीज़ होते हैं। तो कहता कि वो पेट्स होते हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं, वहाँ तो सड़कों पे फिरते रहते हैं, तो अमीर के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो कहने लगा कि वो फिर बाइट नहीं करते, ऐसे वाइल्ड डॉग्स होते हैं अगर तो कहने लगे उसके नाना अब्बू के अगर वो काटने के लिए आए तो उनको पत्थर मारते हैं। तो अपने नाना अब्बू को कहता अभी तो ये बात कर दी, आइंदा ना करना। इट्स वेरी रूड टू से दैट। तो आप ये देखें कि ये बच्चे एक ऐसे माहौल में, जैसे हमारे बच्चे, हम जब गए पाकिस्तान लेके, बेटी 16 साल की थी तो हम 2 हफ्ते के लिए, क्या पता नहीं 10 दिन के लिए गए थे, किसी वेडिंग पे गए थे फैमिली में। तो वो गाड़ी में वो फ़कीर आया गाड़ी की विंडो पे, जब एयरपोर्ट से रुकी वो कहीं सिग्नल पे, तो फ़कीर ने ऐसे नॉक किया अपने नकल से, जैसे खिड़की खटकाते हैं। तो बेटी जल्दी से हमारा कंधा हिला के कहती मामा ये आपसे कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बेटी ने कभी फ़कीर नहीं देखे थे। जहाज़ उतरने लगा तो हमने उससे कहा कि बेटा तुम्हारी तरफ कोई आदमी देखे तो मुस्कुराना नहीं, वरना तो सारी बारात ने घर तक छोड़ने के लिए जाना था। आप ये देखें तो ये इतना बड़ा कल्चरल डिफरेंस है, इतना बड़ा फ़र्क है यहाँ के माहौल में, यहाँ के बच्चों में, और वहाँ जो ज़िंदगी का हिस्सा मानी जाती हैं चीज़ें, वो इन लोगों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है। ये लोग सोच भी नहीं सकते। अब जैसे दोनों छोटे जो हमारे हैं, ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल बहन भाई की तरह, जैसे ट्विन्स होते हैं ना, इस तरह हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, शौक एक से हैं, बिल्कुल पत्ती शक्ति के दोनों शौकीन हैं, तरह तरह की दुनिया से मंगाते हैं, खुशबुओं के शौकीन हैं, हैंड वॉशी तरह तरह के आते रहते हैं, तो ढूंढ ढूंढ के, तो एक दूसरे के साथ इनकी काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती है दोनों छोटे जो हैं। तो वो जो है वो तो जाहिर है पाकिस्तान से है, तो टोटली वो उस दुनिया को, उस माहौल को, स्लैंग्स को, फ्रेजेस को जानती है। अब इसको सोनी जो है उसको तो कुंडी में भी कूटो तो वो कहता है कि ना ही मैं ठोक दूँ, तो उसको इतना नहीं पता है सोनी को कि उर्दू की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं। तो आप ज़बरदस्ती सोनी को पकड़ा के हमारे साथ बैठ के टीवी देखे, तो टीवी का प्रोग्राम हमने इसको उर्दू में दिखाया, तो उसमें कहीं कोई मिसाल आई सांप सूंघ गया है, तो अब उसको ये समझ नहीं आई कि स्नेक कैसे स्मेल कर रहा था।
तो उसको ये नहीं पता कि सांप सूंघने का फ्रेज का मतलब क्या है। तो कितनी सारी मिसालें ऐसी हैं, कितनी सारी मिसालें ऐसी हैं जिसका सर पैर उसको समझ नहीं आता। फिर वो पूछता है उससे, भाभी से, कि इसका क्या मतलब है। फिर हंसता है कि कितनी मजे की बात कही है, या ऐसे होता है या ऐसे होता है। फिर उसको कहीं का कहीं लगाता है और सारे घर में एक जो है ना बड़ी रौनक मेला लगा होता है। तो इस घर में हर किस्म का कैरेक्टर है, हर इंसान एक अलग आदत का है। कोई किसी तरह का है, कोई किसी तरह का है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनना पसंद करता है, किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को सैर का शौक है, किसी को सैर का बिल्कुल शौक नहीं है, कोई टीवी देखता है, कोई अपना दिन स्क्रॉल करके फ़ोन पे स्पेंड करता है खामोशी से, कोई रीडिंग करता रहता है, कोई पढ़ता रहता है, कोई हल्ला गुल्ला पार्टी है, कोई गपशप में लगा रहता है, किसी को पकाने का शौक है, किसी को सफाई का शौक है। बस ये सारे मुख्तलिफ रंगों से ये एक फैमिली जो है ये बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, बहुत ही अच्छी दुनिया। और वैसे हम सोचते हैं कि हम जब भी रहे, कहीं भी रहे, जहाँ भी रहे, हमें लगा चाहे हमारे पास था चाहे हमारे पास नहीं था, हमने ख्वाब कभी नहीं देखे, हमने हसरतें कभी नहीं की कि अल्लाह ये हो जाए, अल्लाह ये मिल जाए। हमारे पास जो भी था हमने खुशी खुशी उसके साथ ज़िंदगी गुजार दी। अब ये जो आप इतने लग्जरीज यहाँ देखते हैं कि 10 मर्सिडीज़ें बाहर खड़ी हैं, और आप ये जो देखते हैं कि 10 नौकर हैं रोज़ के आते हैं काम करते हैं, और आप ये जो देखते हैं हमारी कलाइयाँ इतने इतने सोने से भरी हुई हैं, और हमने इतना बड़ा डायमंड रिंग जो है वो पहन रखा है। ये सारी जो लग्जरीज आप इस वक्त देख रहे हैं, ये महल जैसा घर और ये 40 एकड़ की ज़मीन और फलों के बागात, ये तो अब हैं। आप लोगों ने हमारी अफ्रीका की ज़िंदगी नहीं देखी जो हमने बिजली, पानी, गैस के बगैर गुजारी है, जहाँ हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी। हमने वहाँ पर ज़िंदगी के 10 साल गुजारे, 1-2 दिन नहीं गुजारे। वहीं हमारे दोनों बच्चों की प्रेगनेंसीज कटी हैं, जहाँ हम पूरी प्रेगनेंसी में बेटी के लिए एक एप्पल को तरसे, क्योंकि वहाँ फल सब्जी कुछ भी नहीं था, ना पानी था, कुओं से खींचते थे, वो भी ड्राई हो जाते थे ड्राई सीजन में, ना नहाने को। तो आप सोच नहीं सकते कि कभी कहीं पानी ना हो तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। आपने टॉयलेट भी यूज़ करना है, आपने नहाना भी है, आपने मुंह भी धोना है, आपने बर्तन भी धोने, अपने कपड़े भी धोने। आप लोग तो उस ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमने वो ज़िंदगी गुजारी है और बड़ी बहादुरी से गुजारी है, किसी दिन रोते धोते नहीं गुजारी। हमें याद है वहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत जो साहिबान अपनी बीवियाँ लेकर आते थे, उनकी बीवियाँ कई दफ़ा कुएं में कूद के खुदकशी करने की कोशिश करती थी, फिर उनको चेन्स डाल के हॉस्पिटल में रखा जाता था, यहाँ तक कि उनको वापसी की फ़्लाइट मिलती। ये उनका हाल था। वो लोग जो गांव-गांव से जाने वाले लोग भी थे, वो भी वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ जड़ें और पत्ते खा के हम गुजारा करते थे। वहाँ तो तेल का कॉन्सेप्ट नहीं था, बटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, आलू नहीं थे, टमाटर नहीं थे, प्याज नहीं था, लहसुन नहीं था। आप सोचें कि आप क्या खा सकते हैं। गोश्त नहीं था, मुर्गी नहीं थी, तेल नहीं था, पाम ऑयल था, सुर्ख रंग का तेल होता था, उसकी बड़ी अजीब सी खुशबू होती थी, उसमें आप पका खा नहीं सकते। कोई नया खाने वाला हो तो वो तो उसको हाथ भी ना लगाए, ऐसे लगता था खून से प्लेट भरी हुई है, क्या खाना था। और एक वक्त हमने वहाँ ऐसा देखा कि जब हम पहले दिन पहुँचे तो जहाँ हम रुके उनके घर में 1-2 दिन के लिए, फिर हमने अपने शहर चले जाना था जहाँ हमारी पोस्टिंग थी। तो उनके मेज़ पर हमने दौड़ती हुई चूंटी देखी, तो हमने खाने से हाथ खींच लिया कि हाय है, इनके घर के तो मेज़ पे चूंटियाँ फिर रही हैं। तो हमें अभी मुल्क का इतना पता नहीं था, और एक वक्त हम पे वो आया कि गिलास के पानी की तह में चूंटियाँ भरी होती थी और हम ऊपर ऊपर से पानी पी लेते थे। तो इंसान बड़ा एडेप्टेबल है, हमने वो ज़िंदगी भी देखी है।